हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु क्लासेस मलियाबाग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग वर्ग 10 के ज्यामिति का एक चैप्टर 6 लेंगे, जिसका नाम है त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, फिर भी थोड़ा परिचय ले लीजिए। त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। जैसे में एक त्रिभुज दिया गया है ABC। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ABC। इस त्रिभुज में 3 शीर्ष हैं, A शीर्ष, B शीर्ष, C शीर्ष। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, AB भुजा, BC भुजा, AC भुजा। AB भुजा, BC भुजा, AC भुजा। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कोण A, जो एल जैसा चिन्ह है, कोण है। कोण A, कोण B, कोण C। कोण A को कोण BAC भी लिखा जा सकता है। यानी जिस कोण को बताना है उस कोण का नाम बीच में होना चाहिए और दोनों तरफ अन्य दोनों शीर्ष होना चाहिए। तो एक कोण को हम बताएंगे तो BAC या CAB कहेंगे, A बीच में होना चाहिए। इसी तरह B कोण को कोण ABC कहा जा सकता है। C कोण को कोण BCA कहा जा सकता है। इसके बाद त्रिभुज के प्रकार जानना है कि भुजा के विचार से 3 त्रिभुज कौन कौन है, कोण के विचार से 3 त्रिभुज कौन कौन होते हैं। लेकिन इन सब बातों का वर्ग 10 में अब कोई मतलब नहीं है, कि बहुत पहले ही आप लोग जान लिए हैं। अब यहाँ हम लोग जानेंगे सर्वांगसम त्रिभुज, जो वर्ग 9 में पढ़े हैं आप लोग। सर्वांगसम त्रिभुज, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दो त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाते हैं जब उनके समान आकार और समान अमाप हो। दो त्रिभुज सर्वांगसम तभी होंगे, आकार तो उनका समान होता ही है, 3 भुजा वाला, अमाप समान हो, उनका माप हर माप बराबर हो, तो सर्वांगसम कहे जाते हैं। जैसे 2 त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF सर्वांगसम हो तो इसे संकेत में त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF लिखा जाता है। यह जो चिन्ह है सर्वांगसम का चिन्ह है। 9 क्लास में आप लोग इससे परिचित हैं। अब 2 त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए कुल 5 कसौटियाँ होती हैं, 5 शर्तें होती हैं, जो 9 क्लास में आप लोग जान चुके हैं। SAA सर्वांगसमता। साइड, S का मतलब होता है साइड यानी भुजा, A का मतलब होता है एंगल यानी कोण। यानी इसे हिंदी में भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता कहा जा सकता है। यानी 2 त्रिभुज हो और 2 भुजाएं, संगत भुजाएं बराबर हो और बीच का कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा SA शर्त से। इसी तरह SSA सर्वांगसमता यानी भुजा 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 सर्वांगसमता। ASA सर्वांगसमता, फिर AAA सर्वांगसमता यानी कोण कोण भुजा सर्वांगसमता, और अंत में एक है RHA सर्वांगसमता। ये सबसे थोड़ा अलग है, इनको राइट एंगल हाइपोटेनस साइड सर्वांगसमता कहते हैं। यानी समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता, या समकोण त्रिभुज के लिए है।
अब नोट में एक बात जानते हैं, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भुजा तथा संगत कोण बराबर होते हैं। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उन दोनों के हर संगत कोण बराबर होगा और संगत भुजा भी बराबर होगा। इस नियम को CPCT कहा जाता है। 9 में आप लोग देख चुके हैं। इस नियम को CPCT कहा जाता है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब यहीं से मेन खेल शुरू होता है। इस त्रिभुज में सर्वांगसम या समरूप में मेन बात जाना है संगत। संगत का खेल मेन है। संगत भुजा क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, ये जानना महत्वपूर्ण है। मान लीजिए दो त्रिभुज हैं ABC और DF, तो इसमें संगत कौन है, संगत कोण क्या है, संगत भुजा क्या है। अब ये ऊपर है तो इसके ऊपर D है। तो हर जगह ऊपर ऊपर बाएं दाएं काम नहीं करेगा। किस मॉडल में सर्वांगसम या समरूप लिखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के, तो संगत क्या होगा समझिए। शुरू में इसमें A है, इसमें शुरू में D है, तो A का संगत D हो गया, B का संगत E हो गया, C कोण का संगत F कोण हो गया। इस तरह भुजा की बात की जाए तो AB का संगत भुजा D हो जाएगा, BC का संगत भुजा EF हो जाएगा और AC का संगत भुजा DF हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए त्रिभुज टेढ़ा मेढ़ा है और इसमें ABC सर्वांगसम है DF के, तो ये नहीं देखना है कि टेढ़ा मेढ़ा है तो ऊपर का ऊपर है नीचे का नीचे, ऐसे नहीं कि C का संगत F हो गया, B का संगत D हो गया, ऐसे नहीं होगा। चूँकि ABC सर्वांगसम है DF के, तो चाहे सीधा हो चाहे टेढ़ा हो, A का संगत D ही होगा, A का संगत D होगा, क्योंकि इसी मॉडल में लिखा हुआ है। तो A का संगत D होगा, ये नहीं कि A का संगत E हो गया। इसमें भी और इसमें भी A का संगत D, B का संगत E और C का संगत F। इस तरह संगत कोण और संगत भुजा अच्छी तरह से जान लेना है। अभी तक जो चर्चा किया जा रहा था वो सब वर्ग 9 में जान चुके हैं आप लोग। अब वर्ग 10 की बात करते हैं। यहाँ मुख्य रूप से समरूप के बारे में जानना है। तो पहले देखते हैं समरूप आकृतियाँ, सिमिलर फिगर्स। दो आकृतियाँ समरूप कही जाती हैं यदि उनके समान आकार हो परंतु उनके अमाप समान होना आवश्यक नहीं है। यानी आकार एक जैसा हो लेकिन माप बराबर होना कोई आवश्यक नहीं है। जैसे यहाँ 3 वर्ग दिया हुआ है, तीनों वर्ग है, एक ही आकार का है लेकिन माप अलग अलग है। ये बड़ा है, इससे छोटा है, ये सबसे छोटा है, लेकिन ये तीनों समरूप हैं, तीनों वर्ग समरूप है। इसी तरह यहाँ 2 वृत्त दिया हुआ है, दोनों का आकार एक जैसा है लेकिन दोनों के माप में अंतर है, तो दोनों वृत्त समरूप हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं है। उसी बात को नोट में लिखा गया है, सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं हो सकती। अब हम लोग जानेंगे समरूप बहुभुज, सिमिलर पॉलीगॉन्स। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो। तो बहुभुज का मतलब होता है जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, ये सब बहुभुज कहलाते हैं। तो यहाँ समरूप की बात है। 2 शर्त मुख्य रूप से है, संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। संगत भुजा क्या है अभी मैं बताया, अब समझिए।
कुछ उदाहरण दिया गया है। सभी वर्ग समरूप होते हैं, जितने वर्ग हैं सभी आपस में समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब यहाँ मुख्य रूप से जानना है 10 में समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि नंबर 1 उनके संगत कोण बराबर हो तथा नंबर 2 उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF समरूप हो तो इस संकेत में त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DF लिखा जाता है। यानी जो चिन्ह है ये समरूप का चिन्ह है। अगर ABC और DF समरूप हो तो यही समरूप का चिन्ह है, याद कर लीजिएगा। अब दो त्रिभुज समरूप होने की कुल 4 शर्तें हैं। दो त्रिभुज समरूप होने के लिए कुल मिलाकर 4 शर्तें हैं। पहला शर्त ए समरूपता, यानी कोण 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 समरूपता। अगर दो त्रिभुज हों, इसका भी तीनों कोण उसके तीनों संगत कोण के बराबर हो तो कहा जाएगा कि वो दोनों त्रिभुज ए समरूपता से समरूप है। फिर एस समरूपता, यानी भुजा 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 समरूपता। फिर एस समरूपता और अंत में है ए समरूपता। तो कुल मिलाकर के 4 शर्तें हैं। इन सभी शर्तों को प्रमेय के रूप में जानना है वर्ग 10 में। आगे मिलेगा ये सब शर्त प्रमेय के रूप में। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को बनाएंगे और कुछ प्रमेय के बारे में जानेंगे, कुछ प्रमेय को सिद्ध करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।